This is lecture number 6 for the batch JEE 2023, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, यू इंटू वी रूल कैसा होता है, यू बाय वी रूल क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम जो पॉइंट कवर करेंगे ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? हायर ऑर्डर मतलब क्या, डी टी वाई बाई डी एक्स को निकालना है। कैसे निकालें? सबसे पहले देखो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होता है, हमने कल देखा, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी हमने कल देखा कि डबल डिफरेंशिएशन ऐसे निकाला जाता है। लेकिन यही तुमको अगर पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हो, पैरामेट्रिक, तो उसको कैसे करें? उसको करने के लिए देखना, अगर y इज इक्वल्स टू सपोज 80 स्क्वायर है या 280 है, पैराबोला लेते हैं, और x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर है, तुम लोग को अच्छे से पता है इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालता है। वही ऑब्वियस सी बात, dy बाई डी एक्स, इसमें म्यूचुअल फ्रेंड t है, तो ये dy बाई डी टी बनेगा ऊपर में, और नीचे में बनेगा dx बाई डी टी। बाकी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब y का मैटर है t के साथ, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन बना 2 है, क्योंकि t का डेरिवेटिव t के साथ तो 1 बना, और नीचे वाले इसका डेरिवेटिव t के साथ क्या बना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो आंसर बना 280। तो आंसर बनेगा 2 कैंसिल होकर 1/t। यहाँ तक तुम लोग सीख चुके हो 2 लेक्चर पहले, आई गेस दूसरा लेक्चर था डिफरेंशिएशन का जो हमने करवाया था कि पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करवाते हैं। हमने उसको नाम दिया था म्यूचुअल फ्रेंड्स, राइट। अब यह है कि इसका हायर ऑर्डर कैसे कराते हैं। हायर ऑर्डर मतलब क्या, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें सीन देखो, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स को लाने के लिए तुमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स को, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1/t को, लेकिन t के पास तो x नहीं है, क्योंकि मेरा मैटर ही x के साथ है। अब इसके पास x नहीं है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दूं क्या मैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 बनने के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि x और t का एक रिलेशन है। देखो ये रहा रिलेशन, ये वाला। तुम्हारे पास dx बाई dt का वैल्यू है, इसलिए तुम इस t का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते। तो करना क्या है देखना, सबसे पहले ये 1/t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बनता है -1/t स्क्वायर, 1/x का फॉर्मूला हो गया। अब जो बदला है उसका डिफरेंशिएशन, t का डेरिवेटिव क्या बना तुम्हारा, dt बाई डी एक्स। एवरी टाइम यही होगा कि तुम डिफरेंशिएट करोगे 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर, और इस t का डेरिवेटिव बना dt बाई डी एक्स। अब क्या, तुम्हारे पास dt बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास dx बाई dt का वैल्यू है, तो क्या करें, इसको ऐसा लिख सकते हो तुम लोग फिर, -1/t स्क्वायर इंटू 1 में dx बाई dt। चेक करो मैंने क्या किया, इस dt बाई dx को लिखा 1 में dx बाई dt, क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे पास है। सॉल्व कैसे होगा आगे जाके, ये रहा तुम्हारा आंसर, -1/t स्क्वायर इंटू 1 में ये रहा dx बाई dt का वैल्यू। क्या वैल्यू है dx बाई dt का तुम्हारे पास, ये रहा। यहां से कौन सा आंसर क्या बनेगा इसका, 280, तो आ गया यहाँ पे 280। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या बना, -1/2at का क्यूब। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एक और करवा के दिखाता हूं, फिर तुम्हारे डाउट्स और तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। देखना क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, आसान लेता हूं, एंड x है तुम्हारा सपोज कॉस स्क्वायर थीटा। आसान है, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया। पूछा गया है भाई साहब इसका डी टू वाई बाई डी एक्स को बना के दिखाओ। अब तुमको तो पता है दोनों में तो थीटा थीटा है, मतलब ये म्यूचुअल फ्रेंड का कंसेप्ट है, और म्यूचुअल फ्रेंड है तो मतलब y में भी थीटा है और x में भी थीटा है। तो कैसे करें, इसको y को बुलाओ, ये बन जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। ऐसे लिखेंगे अपन इसको, थीटा थीटा को बुला लेगा ऊपर और नीचे को, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड का काम ही है दोनों को बुला के आपस में समझाना, बस यू बाय भी नहीं लगाना है। अब इस y का डेरिवेटिव थीटा के साथ पता चला, सबसे पहले पप्पा मतलब पावर, 2 नीचे लो, आ गया तुम्हारा नीचे 2, साइन का पावर 1 से कम, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और नीचे सेम इसका 2 नीचे आया, कॉस का डिफरेंस पावर कम, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब क्या, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना बना तुम्हारा -1। ये रहा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स।
अब इसके पास x नहीं है, इसके पास ना x है ना t है। जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे x के साथ, ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा नहीं है। अगर थीटा होता तो उस थीटा का डिफरेंशियल में लिख देता डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा एंड x इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा। अब बता के दिखाओ, ये dy बाई डी एक्स बन गया तुम्हारा, म्यूचुअल फंड वापस थीटा है तो ये बनेगा तुम्हारा dy बाई डी थीटा और नीचे वाला dx बाई डी थीटा बन रहा है। अब देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन x थीटा के साथ, x के मतलब थीटा के साथ, पावर नीचे आएगा सबसे पहले, पावर x से कम साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा बन गया। और डिनोमिनेटर में इसका भी सेम, पावर नीचे आएगा 3 नीचे, पावर x से कम कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब हुआ क्या, 3 से 3 कैंसिल, साइन से स्क्वायर कैंसिल, कॉस से स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज माइनस tan थीटा। अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो और मेरे साथ हो, डिफरेंशिएशन तो हमने ये 2 लेक्चर पहले कर लिया था यहां तक, लेकिन हमको हायर ऑर्डर करना है। अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में क्या सिनारियो है देखो। अब ये कांस्टेंट नहीं है फुल्ली, क्योंकि थीटा मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करवाना है x के साथ और थीटा और x रिलेशन में है इस वाले पॉइंट से, तो डिफरेंशिएशन इसका 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, खाली कांस्टेंट टर्म आई थी 1, जिसको मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस एज इट इज tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया, tan का डेरिवेटिव। अब मैटर है इस थीटा का, थीटा का डेरिवेटिव x के साथ, आंसर इज डी थीटा बाई डी एक्स। सेट है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब तुम्हारे पास फिर से एक बार, एवरी क्वेश्चन ऑफ पैरामेट्रिक का हायर ऑर्डर में हमेशा तुमको ये स्टेप मिलने ही वाली है। बस यहाँ पे t होगा या थीटा होगा, एंड एवरी टाइम तुमको डी थीटा बाई डी एक्स या डी टी बाई डी एक्स को उल्टा करना है, रेसिप्रोकेट करना है। ये बन जाएगा 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, लेकिन डी एक्स बाई डी थीटा का तुमको हमेशा यहां से मिलेगा, ये रही वैल्यू। तो आंसर विल बी -3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये रहा तुम्हारा साइन थीटा। काटा काटी जो करना है करो, माइनस का माइनस प्लस होएगा, उसके बाद 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो आंसर बना सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू कोसेक थीटा। डन, ठीक है, हो गया। ये अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। रोहिणी काका ले तुझे, रोहिणी काका ने फोन है बहुतेक का, कारण पप्पा बोलले आता, बघून घेशील एकदा। हाँ आ गया, 1 बाय 1 प्लीज। हाँ, डिफरेंशिएट करने कहा लिखा ना, ये क्या है, हाँ अच्छा इधर नहीं लिखा क्या, 1/3, ठीक है 1/3 आ लेना ना। हो सर मेसेज टाकशील मला, ठीक है दादा ढकलून दे। आ गया, क्या बोल रहे थे, कौन सा मिस हो गया मुझसे, आवाज घूमतोय माझा, अडकतोय नहीं, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या मेरा, पता नहीं। तो वो सब छोड़ो ना, कंसेप्ट में बोलो, कुछ गड़बड़ है क्या किसी में, कुछ गड़बड़ तो नहीं है अभी। एव्हरी टाइम इथून इथून घ्यायची प्रत्येक वेळी, आणि प्रत्येक वेळा रेसिप्रोकेट करायचं ह्याला इकडे, प्रत्येक वेळी रेसिप्रोकेट करायचं प्रत्येक वेळी, ठीक आहे। हमेशा तुम्हाला डी थीटा बाय डी एक्स भेटणार, तुम्हाला त्याला 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा लिहायचंच आहे प्रत्येक वेळी, ऑप्शन नहीं है। माझ्याकडनं ये क्लियर है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भी। ये मेरा पॉइंट बाकी था एक्चुअली कल वाले लेक्चर्स में। अब रैंडम क्वेश्चन करेंगे सारे, ठीक है, सब मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। जिसको कुछ डाउट होगा तो अपना अपना माइक चालू करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। सेकंड लास्ट स्टेप क्या बताना है, बता। ये हमेशा मैं बोल रहा हूं ना, इधर तुम्हारा फंक्शन आएगा थीटा के फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan का फॉर्मूला लगा देना और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, खत्म। ये तो करना है, डी थीटा बाई डी एक्स करना है इसको हमेशा,
टी रहा तो डी टी बाई डी एक्स, और ये लाना का इसका वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो यहाँ से लाओगे, ये वैल्यू होती है उसकी, रेसिप्रोकेट करके 1 करके इसको 1 करना। क्वेश्चन है जेई 2022 20 नहीं 2000 का है, नॉट 20, 2000 का क्वेश्चन दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन ऑप्शन नंबर 1 वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस 2 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर 2 वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नंबर 3 वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड नंबर 4 वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलो ऑप्शन से तुम्हारे सामने, आंसर बता देना कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। बाय द वे इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। आ गया होगा तो बोल दो। कल से अपन शॉर्टकट्स करेंगे आप पूरे। अब तो मैंने आज तक तुमको पूरा सिलेबस समझाया, अब ट्रिक्स होंगी कल से पूरी। कल तो पूरा लेक्चर ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बेस पे रहेगा, बेस्ड ऑन दैट। टेक योर टाइम, ऑप्शन देखो, और दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और वो भी डबल डेरिवेटिव वाला इम्प्लिसिट फंक्शन है। आया किसी का? थोड़ा फास्ट प्लीज। काय करू? ए येतंय? नाही माहिती, आयडिया नाही मला काय असेल माझ्याकडे। आय गेस याचा आन्सर बॉम्बे आहे, बॉम्बे बहुतेक। हा बॉम्बेच आहे, बॉम्बेच आहे। 2000 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। कर दूं मैं फिर? देखो जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको फिर वापस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन करवाना है, कर लेते फिर। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और y का डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू 0। हेलो, ये स्टेप तो आई होंगी सभी की। पावर नीचे पावर x से कम, राइट। एक और बार 2x का एक और बार डेरिवेटिव बन गया x2, इसका डिफरेंशिएशन 2 प्लस 2 इंटू, इसको लगेगा u इंटू वी रूल दोनों को, क्योंकि दोनों के पास भी फंक्शन है। पहला y एज इट इज, ये y एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस 2y1 एज इट इज, इस y का डेरिवेटिव बना y1 इक्वल्स टू 0। स्टेप समझ लो एक बार, कुछ है तो किसी को पूछो। इन दोनों को लगा u इंटू वी रूल, पहला फंक्शन एज इट इज 2y, इस y1 का डेरिवेटिव बना y2 प्लस ये 2y1 एज इट इज, इस y का डेरिवेटिव y1, y1 इंटू y1 का स्क्वायर। तो आंसर इज 2 प्लस 2 इंटू y2 प्लस 2 इंटू y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। डिवाइड बाय 2 कर दो सबको, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आई गेस बॉम्बे आंसर आ रहा है। मैच कर लो जरा। y2 मतलब क्या, y डबल डैश, y डैश का स्क्वायर भी है, प्लस 1 भी है, क्योंकि मैं डिवाइड बाय 2 कर दिया उसको सभी को। क्या किसी का भी नहीं आया था आंसर? किसी का भी नहीं आया था क्या? क्या? अरे क्या कर रहे हो, किसी का भी नहीं आया? थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2, देन पूछा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। 99 अपॉन एक्स 101 अपॉन वाई, 99 एक्स अपॉन 101 वाई माइनस 99 वाई अपॉन 101 एक्स, 99 वाई अपॉन 101 एक्स। ये तुम्हारे 4 ऑप्शन से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन ही है। और पिछला क्वेश्चन शायद तुम लोगों से बना नहीं। क्या कोई बता सकते हैं इसको सॉल्व कैसे करें? एनीवन? सर वो लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी है? सर वो लॉग ए माइनस बी करने की सोच रहे हो तुम लोग? लॉग, सर वो 10 2 को पावर। हाँ ये बेस्ट रहेगा। लॉग को हटाना है। लॉग को हटाने के लिए क्या करेंगे फिर? ये 10 इसको सर पे उठाएगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पी वाई क्यू है ये, इज इक्वल टू 100। 100 कहाँ से आया? इस 10 ने इसको सर पे उठाया, 10 का स्क्वायर बन गया 100, आ गया इधर। अब क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 वाई स्क्वायर। एक साइड लेके जाओ, 99 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 101 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चेक करो जरा, ये माइनस इधर जाके बना प्लस, इसलिए बना 101। राइट अवे एक्स स्क्वायर उधर जाके बना माइनस, इसलिए 99 एक्स स्क्वायर बना। अब ये रहा तुम्हारा इक्वेशन। क्या पूछा है तुमसे इसने? क्या पूछा है? डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो क्या लिखें? लिख दूं क्या? डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट माइनस में यू एक्स अपॉन यू वाई। अब ये बना माइनस यू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के साथ, क्योंकि मैं यू एक्स की बात कर रहा हूं। पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 आई गेस। इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू 99 इंटू एक्स, पावर नीचे पावर एक्स से कम, और ये वाला 101 साइड में, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2 2 कैंसिल, आंसर इज माइनस 99 एक्स अपॉन 101 वाई, 101 वाई। दिस इज योर आंसर। इजी था, पीवाई क्यू था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक था। आई होप तुम्हारा आंसर आया होगा। किसी का? एनीवन आसपास था या ट्राई नहीं किया? आया था? ठीक है, जिनका भी आया था कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। वापस एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास। क्वेश्चन ये है 18, डिफरेंशिएट cos cube x with respect to sin cube x at x equals to pi by 4। ना ये CET 2018 का है, CET का क्वेश्चन है। cos क्यूब का डेरिवेटिव sin क्यूब के साथ at x equals to pi by 4। इजी है, कर लो। इसका आंसर बताओ। -1। -1? इसका आंसर है -1, या -1 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही तो डिफरेंशिएशन करवाना था, सिंगल डेरिवेटिव है ना क्वेश्चन का, सिंगल डिफरेंशिएशन था। -1 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या, इसको नीचे उतारो, पावर, तो क्या बना 3 नीचे, कॉस का डिफरेंशिएशन एक से कम, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन एक्स। सेम साइन का 3 नीचे, पावर एक से कम, और साइन का कॉस, 3 से 3, कॉस से कॉस, साइन से साइन, आंसर इज माइनस कॉट एक्स। और कॉट में एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 रखना है, तो कॉट 45 इज 1, आंसर इज -1। दैट्स इट। ये राजई का क्वेश्चन 2019 का है, और ये D2 है, मतलब हायर ऑर्डर करना है। कर दो, आंसर बताओ।
आया किसी का? एनीवन? 19 का क्वेश्चन नहीं है, D2 पूछा है, D2 इस बार। अभी सीखा तुमने D2 कैसे निकालते हैं इसके? कर दूं या कर रहे हो? कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, करो 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 करो, बोलो जल्दी फिर। √2 आ रहा है? ओके, ठीक है। काय झालं, कॉल नाही आला का? त्यांचं काही करण्यात आलं. ठीक है, काही इशू नहीं, राहू दे, मी तुला म्हटलो सुद्धा 1 आ रहा है आंसर, क्या बात है। 1 तो शायद आंसर नहीं है, देखना पड़ेगा कौन सा है। आंसर इज 1/6 √2। आंसर इज 1/6 √2। 1/6 √2 ये आंसर है। मैं कर देता हूं, चलो। पहला ही आज ही सीखा तुमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस के। तो x भी है y भी है, दोनों में थीटा है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बुलाओ थीटा को, dy बाई डी थीटा, इसको बुलाओ dx बाई डी थीटा को, क्योंकि म्यूचुअल फंड दोनों का थीटा था। ये काम की चीज़ है बाबू, ये वाली काम में आने वाली है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू अभी तो हमने देखा था। अब y का मैटर थीटा के साथ करो, इसको डिफरेंशिएट, 3 एज इट इज, सेक का डिफरेंशिएशन सेक थीटा टैन थीटा, यू नो दिस राइट, सेक का डिफरेंशिएशन। अब जिसके फॉर्मूले लर्न नहीं है अभी तक, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके बाद 3 है टैन का डिफरेंशिएशन, टैन स्क्वायर का मतलब टैन का सेक स्क्वायर थीटा, ये काम में आने वाला है, मैं बोल रहा हूं। अब 3 कैंसिल, सेक सेक कैंसिल, आंसर क्या बना, क्या लिखू, टैन अपॉन सेक ना, टैन को क्या लिख सकता हूं, साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कट के बना तुम्हारा साइन थीटा ओनली। हेलो, स्टेप समझी? कैसे? 3 ने 3 काटा, सेक ने स्क्वायर काटा, टैन को लिखा मैंने साइन बाय कॉस, कॉस सेक कैंसिल, आंसर इज साइन थीटा, करो डिफरेंशिएशन। अब देखो ये तुम्हारा dy बाय dx बना है, तुमको निकालना है d2। अब d2 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ, तो क्या लिखे, d2 y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइन का डेरिवेटिव पहले cos थीटा, और बचा कुचा थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे थे, उसको वैल्यू रखनी है इसकी। तो कॉस थीटा के नीचे डिनोमिनेटर में तुमको चाहिए वैल्यू किस चीज की, डी थीटा बाई डी एक्स, जो वैल्यू है नहीं तुम्हारा, तुमने लिखा 1 अपॉन में डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू जो अवेलेबल था यहाँ पे, इसको रखो। तो आंसर क्या बना, 3 टाइम्स सेक्स स्क्वायर थीटा। अब सेक्स स्क्वायर ऊपर जाके बना कॉस क्यूब, क्योंकि कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस क्यूब बन गया, तो आंसर इज 1/3 कॉस क्यूब थीटा। अब जिसमें 1/3 कितना दिया है वैल्यू, π/4, कॉस का π/4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का क्यूब, 1/√2 1/√2 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2, आंसर इज 1/2√2, तो फाइनल आंसर इज 1/6√2। क्या कोई बाहुबली नहीं था तुम्हारे बैच में जिसका आंसर आया था ये? इट वॉज फ्रॉम प्रीवियस PYQ ओनली। अद्वैत आया था क्या तेरा आंसर? लास्ट स्टेप तक आया था। लास्ट स्टेप तक आया था, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका भी लास्ट स्टेप तक आया था देखो, और जिन लोग का बीच में लटक गए तुम लोग भी देखो। कहाँ, ये रहा तुम्हारा 2020 का रिसेंट टाइम, और जितना मुझको याद है मैंने ये क्वेश्चन तुमको PYQ दिया था, नॉट PYQ, होमवर्क दिया था, लेकिन उसमें D2 नहीं निकालना था, dy बाई dx निकालना था। तो शायद ये ब्लू पेन है तो तुमको समझ में ना आए, क्लियरली ना दिखे, इसलिए रीड करके बोल रहा हूँ। x का वैल्यू है 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y का वैल्यू है 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो पूछा गया है तुम लोगों से थीटा का वैल्यू अगर 0 2 पाई के बीच में है तो निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई। करो, बोलो आंसर क्या आएगा। इसमें शायद ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तुमको, ट्राई करो, अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर ही चेक कर लेते फिर। काय त्यांचा फोन नव्हता का? मला वाटलं पप्पा त्यांच्याशीच बोलतायत। मग तू कोणाशी बोल, तू फोनवर बोलते ना तर कोणाशी तरी। नाराज नको हो, त्यात काय एवढं, बघ बरं, उलट गेली असती आतापर्यंत तर तुला किती हे झालं असतं, परेशान होऊन गेली असतीस तू तिथं हॉस्पिटलला बसून। नाराज नको हो रे, फार नाराज होतीस तू लगेच। आ गया किसी का?
अरे तुम लोग ही बोल रहे थे तुमको पीवाई क्यू चाहिए, अब दिया मैंने पीवाई क्यू, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे, ऐसा क्यों? ऑफलाइन में कैसे समझ में आता है किस किस के आंसर्स आ रहे हैं, किसके चेहरे पे 12 बजे हैं, कोई नींद में है, किसके बहुत फास्ट आ रहे हैं, इधर तो कोई आइडिया ही नहीं है। या तो तुम लोग रिस्पॉन्स भी देते नहीं हो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, आ गया किसी का? नो सर। नहीं, चलो करते हैं फिर लेंदी क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है, अभी तो 2020 मतलब पिछले साल का ही क्वेश्चन। चलो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो y को बुलाओ थीटा के साथ और x को भी ले लो थीटा के साथ। अब y का डिफरेंशिएशन थीटा के साथ, इसका डेरिवेटिव थीटा के साथ, ठीक है। शायद तुमको देखने में थोड़ा ब्लर लग रहा होगा। अब देखो, इज टू एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन टू थीटा इंटू टू। अब यही स्टेप तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या ये स्टेप तुम्हारी आई थी किसी की, या ये भी नहीं आया? कुछ नहीं, कॉस का माइनस साइन टू जंप करके बाहर आया, ठीक है। आई एम ग्लैड तुम में से बहुत लोग का आया। नीचे वाला देखते हैं अभी, एक्स के साथ थीटा या थीटा के साथ एक्स, क्या करें फिर? इसका डिफरेंशिएशन थीटा के साथ, टू एज इट इज, साइन का बन गया कॉस माइनस टू टाइम्स कॉस टू थीटा। खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे इसके साथ? कुछ हो सकता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा शायद। टू 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 सब गए, सारे के टू टू कैंसिल हो गए, क्योंकि ना इसको और डिफरेंशिएट अगर करना है ना तो यू बाय लगाना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेट कर लेगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टू को उड़ा के, टू को कॉमन लेके उड़ा देता है, तो ये बना तुम्हारा साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला तुम देख सकते हो कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा। क्या स्टेप सही है मेरी? शायद माइनस को मैंने साइड में रख दिया तो चल जाता क्या, कॉस निकाल के? नहीं, ठीक है, ये स्टेप समझ में आई, कुछ नहीं किया, इस माइनस को मैंने इधर लिखा खाली। अब क्या, एक फॉर्मूला याद था किसी को? साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। तो ये वाला कौन सा है? सीरियली कौन से नंबर का फॉर्मूला है ये, फर्स्ट है या सेकंड है? अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री का, अबे जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला बुक बनाया है, शॉर्ट नोट जो हमारा चल रहा है, उसके तो आंसर आने चाहिए अभी। तो इसको क्या लिखे, साइन सी माइनस साइन डी, पहला वाला है, दूसरा वाला, दूसरा सास चोर चोर ससुर, टू टाइम्स चोर मतलब कॉस, ससुर मतलब साइन, एडिशन कर लो, कितना हो गया, टू थीटा प्लस थ्री थीटा बाई टू, ये वाला साइन ऑफ थीटा बाई टू, डिनोमिनेटर में सबसे पहले माइनस लिखो इधर, सास चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर, दोनों एस एस आएंगे, साइन, एडिशन बाई टू, टू थीटा प्लस वन थ्री थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। यहां तक पहुंचे, टू टू कैंसिल, तो आंसर क्या बना, माइनस कॉट ऑफ थ्री थीटा बाई टू इंटू टैन ऑफ थीटा बाई टू। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब तो अभी तो शुरुआत है, ये डी वाई बाई डी एक्स बना है अभी, और ये डोंट टेल मी कैंसिल कर रहे हो तुम इनको, क्योंकि टैन और कॉट वन होता है, नहीं, एंगल्स अलग अलग है दोनों के। अब क्या करें, डिफरेंशिएट इसको, u इंटू वी रूल माइनस कॉट ऑफ थीटा बाई टू एज इट इज, थ्री थीटा बाई टू एज इट इज, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा के साथ वन बाई टू था तो वन बाई टू आ गया बाहर, प्लस अब टैन थीटा बाई टू एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कॉट का बना माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये मैं माइनस कर देता हूं यहाँ पे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा थ्री थीटा बाई टू इंटू थ्री बाई टू साइड में आया, और इन सबके साथ यहां पे और यहां पे मैंने थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं करवाया था, इसलिए यहां लिख रहा हूं डी थीटा बाई डी एक्स, मैंने बोला था लेंदी क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू माइनस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस ऑफ वन बाई टू साइड में आया, कॉट ऑफ थ्री थीटा बाई टू, ये आया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, उसके बाद प्लस सॉरी माइनस थ्री बाई टू टैन थीटा बाई टू, और ये कोसेक स्क्वायर थ्री थीटा बाई टू इंटू में डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये यहाँ से, इधर से, ये इधर से भी नहीं, सॉरी इधर से, आई गेस ये है वो वैल्यू डी थीटा बाई डी एक्स की,
ये भी नहीं है, ये वाली है, सॉरी ये वाली है, ये वाली है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में आ गया कि एक्चुअली वो 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा हो गया तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन। बहुत से लोगों को लाइट चले गए होंगे, इसको देख के होने दो, रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था। थीटा कितना दिया है, थीटा का वैल्यू क्या था, पाई पाई। ओके, बहुत से काम चीजें आसान हो जाएंगे अभी, पाई रख देते हैं फिर। अभी बोलो इसका वैल्यू, cot 90 0, हेलो रखो इसके अंदर, 3π/2 बन रहा है, cot ऑफ 270 भी 0 होता है, तो पाई के लिए कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ये हो गया गायब। ये वाली पूरी की पूरी टर्म रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं इसको मैं, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि cot ऑफ 270 0 होता है। यहां पे रख रहा हूं मैं पाई, रखो इसके अंदर, माइनस तो वेट कर लेगा थोड़ा टाइम, ये 3/2 माइनस 3/2 साइड में, यहां पे रख रहा हूं मैं ये tan 90 इंफिनिटी, ओ कोसेक पाई, ये भी 0 ही बनेगा। कुछ गलत हो गया क्या मुझसे देने में, सर आप ऊपर करो ना सर, आप cos t माइनस cos t वाला फर्क है ना गलत लिखा कैसे, सर, वो साइन साइन है ना साइन। अरे शिट 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 शिट, चोर चोर सास ससुर साइन, गलत गड़बड़ हो गया, इधर ही गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, तो ब्लंडर हो गया है, तो साइन आएगा इधर, तो इतना सारा बनेगा ही नहीं फिर, ये तो कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया फिर तो। पहले बोलते ना, इतना इतना लिखने से पहले बोल देता। चलो, बोला था शायद, मेरा ध्यान नहीं होगा फिर, साइन साइन कैंसिल होके ये dy/dx थोड़ा आसान जाएगा फिर। अभी dy/dx का वैल्यू ये बन रहा है तुम्हारा माइनस में cot ऑफ 3θ/2, अब सही है क्योंकि दोनों वैसे भी कैंसिल हो रही है, cos बाय साइन इज cot ओनली, करो डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ माइनस प्लस बनेगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 3θ/2, थीटा के साथ 3/2 आ गया, और थीटा का डेरिवेटिव dθ/dx, उसको भी लिख रहा हूं मैं, 3/2 साइड में आया, कोसेक स्क्वायर 3θ/2 इंटू 1 अपॉन में dx/dθ, जिसका वैल्यू तुम्हारे पास वही था 2 cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा। अब वापस रख रहा हूं मैं इस चीज वापस एक बार, 3/2 इंटू कोसेक स्क्वायर में 3 कोसेक स्क्वायर 3 पाई इंटू पाई, 3π/2 मतलब 1 ही बनता ही है, इंटू 1 अपॉन में 2 टाइम्स cos पाई माइनस 2 टाइम्स cos ऑफ 2 पाई, देख रहे हो, तो 3/2 एज इट इज, ये बनता है 1, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, यह है तुम्हारा -2, और cos 2 पाई होता है 1 ओनली, तो आंसर इज -2। फाइनल आंसर इज -3/2, 4 2 8, -3/8। ऑप्शन में था क्या, या ऑप्शन में है, एक फॉर्मूला गलत हो गया, बाकी सब इजी था। कितने लोग की लाइट गई ऑनेस्टली बोलना, सीधा देख के ही गुल, क्या है किसी का लाइट, या आधा अधूरा तक आया था, किसका आया था, कंप्लीट तो नहीं एक्सपेक्ट करता मैं, आधा अधूरा यहाँ तक आया था, आधे से भी थोड़ा कम। आधे से भी थोड़ा कम, कितनी सर वो कंफ्यूज हो गया था। अरे वो आज मैंने वो, कोई बात नहीं, आज मैं वो मीम देख रहा था, कोई टीचर का ही मीम था, अपने जैसे ले रहा था वो, कोई क्वार्टर कुछ 30 कुछ था ऐसा, आज देखा तुम लोगों ने, आज हर तरफ वही चल रहा है, कोई चल रहा था, कोई 30 ml कुछ 40 ml कुछ बोल रहा था। अरे क्या मतलब, एक दिन में फेमस ना, देखते देखते वो लोग फेमस हो जा रहे हैं आज, बस ऐसे में बोला ना, इंडिया में फेमस होने के लिए बहुत आसान तरीका है, एड़े चाले करो बस, जल्दी फेमस हो जाओगे, काम से कम होंगे, एड़े चालों से जल्दी लोग फेमस हो जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जिनकी भी लाइट चली गई हो जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल था, ताकि थोड़ा बहुत तुमको भी फील आए क्वेश्चन, ठीक है। एक जेई का क्वेश्चन है 21 का, ठीक है। क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जिसमें ये दिया है एट एक्स इक्वल्स टू ए, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू 2 दिया है, एंड एफ ऑफ ए का वैल्यू 4 दिया है, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन में
x माइनस ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 2021 का क्वेश्चन है 2a प्लस 4, 2a माइनस 4, 4 माइनस 2a, a प्लस 4 आर योर ऑप्शन। कर लोगे? बता दो आंसर जरा, कोई बता सकता है मुझको इसके आंसर्स तो? वैल्यू रख के देखो, शायद 0/0 फॉर्म आएगा, और जहां जहां 0/0 फॉर्म आता है तुम उसको वेलकम करते हो हॉस्पिटल से, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाओ और टेल मी द आंसर। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, इस बार गलत नहीं हो सकते तुम लोग। एज आई सेड, कल हम लोग ना पूरे ट्रिक्स करेंगे, पूरे के पूरे ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कल पहले तो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट सीखेंगे तुम लोग। क्या कर रहे हो युवा? ये लगा दो हॉस्पिटल और बताओ आंसर क्या आ रहा है। वैल्यू तुम्हारे सामने दी है सारी की सारी। 2a माइनस 4 विच वन? बॉम्बे? 2a माइनस चेन्नई यू बीन टू से? ओके ओके। आया क्या और किसी का? श्रेयस तेरा आंसर आया क्या? आज गया शायद ये ताजने का जो दिन था। और किसी का आया बाय द वे? और कौन था आज मॉर्निंग में लेक्चर में? नहीं आया, कोई बात नहीं। कौन था? और यश था शायद आज। हाँ बोलो बोलो। तनिष्क कितने आंसर आए तेरे आज मॉर्निंग में, नहीं अभी इवनिंग में? बहुत लोग के आंसर आए आज मतलब। ओके 2a माइनस 4। सबसे पहले क्या करोगे, x की वैल्यू इसके अंदर रख के देखो, किसमें? लिमिट्स में, राइट। अगर तुम यहाँ पे रखोगे ये बनेगा a इंटू एफ ऑफ ए। देखो a इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ ए अपॉन a माइनस ए, तो 0/0 फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म आने के बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये अपने को बचपन से पता है, बचपन मतलब पूरा 1-1.5 महीने से। अब हॉस्पिटल लगाना है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको साइड में रखो। एफ ऑफ ए, एक्स का डेरिवेटिव बन गया 1, इस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बना, माइनस में a एज इट इज, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में ये रहा तुम्हारा x का डेरिवेटिव बन गया 1, तो आंसर इज 1। अब वैल्यूज रखनी है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या है? लिमिट एक्सटेंड्स टू a है, इसमें रखने की जरूरत नहीं, एफ ऑफ ए ऑलरेडी है तुम्हारे पास, रख दो एफ ऑफ ए माइनस a टाइम्स एफ डैश ऑफ a, इतना ही तो है, डिनोमिनेटर में 1 है। अब तुम्हारे पास इन दोनों की वैल्यू देके रखी थी रे, एफ ऑफ ए कितना था? 4, एफ डैश कितना था? 2, तो आंसर इज 4 माइनस 2a। किसका आया था आंसर? शायद ओम का आया था, आई गेस। आया था तेरा भी? ओके डन। चलो ठीक है, जिनके भी आंसर आ रहे हैं, प्रैक्टिस शायद अभी थोड़ी कम लग रही है तुम्हारी, थोड़ा बढ़ाओ प्रैक्टिस। कैसे कर सकते हो? जैसे कैसे जैसे तैसे करोगे करो, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े अच्छी बुक से। एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू टी टू द पावर 10 प्लस 1, x इज इक्वल टू टी रेस टू 8 प्लस 1, देन पूछा है d2y/dx²। आज का क्वेश्चन है, कर दो जरा। 5/2t, 20 t रेस टू 8, 5/16 t रेस टू 6, और ये नन आर योर ऑप्शंस। चलो ये ऑप्शन है तुम्हारे, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने है, रख दो। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सिंगेज का है आई गेस। बोलो क्या कर सकते हो आंसर इसके? रोहिणी जी, ओ रोहिणी, क्या करते हैं तुम्हें? काय करताय तुम्ही? ओके, मोबाईल मध्ये बघून काय होणार आहे? तर फोन करायचा ना का नाहीच? आई चालता का फोन पुन्हा वापस? आईचा फोन आला होता, काय म्हणे? तुमचा आवाज येत नाही.
ओ माइक बंद था, मैं तो पूछ रहा था किस किस के आंसर आए। हाँ बोलो। 5 अपॉन वॉट श्वेता? चेन्नई। ओके, सबसे पहले क्या, सबसे पहले किधर से स्टार्ट करें इसको? औरंगाबाद। ओके, ही सेइंग औरंगाबाद इज द आंसर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सर औरंगाबाद। यस सर, चेक करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं सबसे पहले। तो y का डेरिवेटिव t के साथ, इसका डिफरेंशिएट 10 नीचे लाओ, पावर 1 से कम करो 9, इसको कम करो 8 नीचे, t7 पार्डन मी। सॉल्व करने का आंसर क्या आया? 5/4 t का स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। एक और बार लेना पड़ेगा, तो 5/4 एज इट इज, टी स्क्वायर का बना 2t और t का dt बाई डी एक्स। ठीक है, आ गया। अब ये 5/2 बना, t भी बना। अब तुम्हारे पास dt बाई डी एक्स का वैल्यू नहीं है, लेकिन 1/dx बाई dt तुम लिख सकते हो, और ये तुम इसको ये चिपका सकते हो। कहाँ गया x का डिफरेंशिएशन? ये वाला चिपका दो इसको। तो 8t7 1 में 8t7 काटा काटी करो, तो 5/16 बनेगा आई गेस ये, और t6 कौन सा है? यही तो है, चेन्नई। जिनके भी आए थे कंग्रेचुलेशन, जिनके अभी भी आंसर्स नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ तुम लोग अटके हुए हो। आई होप जल्द से जल्द आंसर बताओ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन। और आईटीएफ बाकी है गेस तुम्हारा, मैंने आईटीएफ लिया नहीं ना। फंक्शनल इक्वेशन तो फंक्शंस के बाद करेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव के आज के क्वेश्चन आए, इतने लिए आई गेस काफ़ी है तुम्हारे लिए, क्योंकि थोड़े टाइम में। तो ये लेक्चर नंबर 6 यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन आज।